हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हमारे 5-5 में होंगे, लाइक 5-5 के ग्रुप में होंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को इस वीडियो में और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को ऐसे करके हम लोग डिवाइड किए हैं। तो चलिए अब फर्स्ट 5 क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्कल जो है, मान लीजिए हमारा सर्कल है। सर्कल में क्या है कि ये हमारा है रेडियस, ठीक है, ये हमारा रेडियस है। तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तब हम उससे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इस रेडियस। तब क्या बोलेंगे, देख भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मीन्स डी ए बाई डी आर, एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है कि नहीं, हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू। ये अल्टीमेटली क्या है, एरिया को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो हमारा क्या निकल गया, डी ए सी मीन्स एरिया का जो डिफरेंशिएशन है रेडियस के रेस्पेक्ट में वो तो हमारा निकल गया है, कितना आ गया 2 पाई आर। अब जब 2 पाई आर हमारा आ गया तो हमसे पूछा क्या है ऑफ आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमसे ये सारी चीज़ें तो पूछा ही है, साथ में इसने क्या लगा दिया है कि हमें डी ए सी बाई डी आर बता दो एट द रेट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे, आर की जगह पे बस 3 पुट करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 पाई। ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से अगर 4 पाई पे पूछता तो क्या हो जाता है इसका आंसर, सिंपली 8 पाई हो जाता, आर की जगह पे हम कर देते। तो प्रोसेस जान गए कि सबसे पहले तो हमें एरिया का फॉर्मूला लिख लिया हमने, उसके बाद हमने उसका रेट निकाल लिया रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और वहाँ पे तीसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया, जिस पे पूछा था हमने उसको पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल पे क्या बोल रहा है, दूसरे सवाल में हमें बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मतलब क्यूब बोल रहा है, देखिए क्यूब कैसा होता है, क्यूब हमारा कुछ ऐसा होता है, यही है हमारा क्यूब, है ना। अब ये जब हमारा क्यूब है तो क्या बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मीन्स इसके अंदर जो जगह है उसमें बढ़ोतरी आ रही है, मीन्स ये जो हमारा सारी चीज़ें फैल रही होंगी, मतलब सारे एजेज उसके दूर जा रहे होंगे, है कि नहीं, इस तरह से कुछ हो रहा होगा, तभी तो उसके अंदर की जगह जो है बढ़ेगी, है कि नहीं, उस तरह से बढ़ेगा। तब यही बोल रहा है कि ये क्यूब क्या है, फैल रहा है। और वो भी क्या बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या दिया हुआ है, डी वी वॉल्यूम ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो दूसरा यहाँ पे, वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था रेडियस के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड भी है और जब रेट दिया रहता है तो बाई डिफ़ॉल्ट वो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा +8, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया, तो हमसे सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, पूछा है इसने कि डी एस बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में हाउ फास्ट, डी एस बाई डी टी कब पूछा है, एट द रेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ को अगर हम एल लेते हैं एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे इसने पूछा है। तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली सा क्या कर देंगे, इसमें हम अप्लाई कर देंगे एक फार्मूला। सबसे पहले डी वी का है तो हम लोग पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब, अगर एल इसके एक एज का लेंथ अगर एल है तो वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। तो यहाँ से अगर हम डी वी बाई डी टी निकाले, जो कि हमें दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 3l² इंटू डी एल बाई डी टी। अब आप बोलेंगे कि सर एल का ये जो 3l³ है उसका 3l² ही होना चाहिए, l³ ये जो आपने किया वो क्या किया। तो ये क्या है ना कि जब हम
जब हमारा क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रहता है और dy बाई डी एक्स जब हम करते हैं मीन्स x का जब x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्ट नहीं होता उसमें, है कि नहीं। तो जब हमारा x का x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं तो हमारा ये टर्म आता है 3x² आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है l का t के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे एक ये वाला टर्म तो आएगा ही, है कि नहीं। तो चलिए फिलहाल तो हम इसे इरेज करते हैं, इससे हमें इरेज करने दीजिए। हाँ चलिए, तो अब हमारा क्या है ये आ गया, तो हमारा dv बाई डी टी क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी आ जाएगा हमारा 3l² इंटू डी एल बाई डी टी। डी वी बाई डी टी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डी वी बाई डी टी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है +8, यहाँ पे हम +8 रख देंगे और 3l² इंटू डी एल बाई डी टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें से जो भी हमें ज़रूरत होगा वो हम बाद में निकाल लेंगे, फिलहाल इसको अज्यूम करिए कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड क्या है, डी एस बाई डी टी। देखिए फर्स्ट पार्ट से हम जो कंक्लूड कर सकते थे वो हमने कर लिया, अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में सिंपल सा बात बोल रहा है डी एस बाई डी टी एट एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसने पूछा है ये क्या होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है फ्रेंड्स, इसको इग्नोर करिएगा। तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 6l², यहाँ पे l लिया है तो l² हो जाएगा, है कि नहीं। एक का सरफेस एरिया क्या होगा l², ऐसा 6 स्पेसेस होते थे 6l²। तो सेम हम डी एस बाई डी टी पहले निकालेंगे, डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा 12l, है कि नहीं, 12l इंटू डी एल बाई डी टी, है ना, क्योंकि l का हम किसके t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एल बाई डी टी तो आएगा ही। अब डी एल बाई डी टी का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या डी एल बाई टी के, इसको हम इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 8/3l² हो जाएगा ना। तो डी एल बाई डी टी की जगह पे हम वो रख सकते हैं डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12l इंटू 8/3l²। एक l से एक l काट सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा, इसको हम काट भी सकते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 24/l, सॉरी 32/l हो गया। तो हमारा डी एस बाई डी टी हमारा आ गया 32/l। अब यही हमसे पूछा है क्या, डी एस बाई डी टी एट एल इक्वल टू 12 बता दो, है ना। ठीक है, तो हम यही करेंगे, हम क्या कर देंगे कि लिख देंगे डी एस बाई डी टी एट द रेट क्या एल इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे हमारा क्या है 32 और एल के जगह पे हम 12 डाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा 8/3 आ गया हमारा 8/3। तो यही होगा इसका आंसर। आंसर आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तीसरा क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। क्या बोल रहा है कि हमारा ये सर्कल है तो इसकी रेडियस अभी r है, तो ये r जो इंक्रीज कर रहा है मीन्स r का इंक्रीज कैसे होगा डी आर बाई डी टी, मीन्स ये r हमारा रेडियस बढ़ता जा रहा है, मतलब सर्कल भी हमारा बढ़ता जा रहा होगा, है कि नहीं। रेडियस बढ़ रहा है तो हमारा सर्कल भी बढ़ रहा होगा, तो किस रेट से बढ़ रहा है, तो डी आर बाई डी टी इसने क्या दे दिया है इंक्रीजिंग हो रहा है +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट एट विच, चलिए हम अलग अलग लिख भी लेते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो मतलब क्या बोल रहा है डी ए सी, ए सी मीन्स एरिया ऑफ सर्कल, बाई डी टी एट द रेट क्या पूछ रहा है भाई तुम, ये पूछ रहा है एट द रेट आर इक्वल टू 10 इज इक्वल टू व्हाट, यही तो इसने पूछा है। तो पहले तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो दिया है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डी आर बाई डी टी, इस पर हमें तो रेडियस है, रेडियस से हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो चलिए इसका तो हमें डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि डी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो डी ए सी बाई डी टी क्या हो जाएगा बताइए, डी ए सी बाई डी टी हो जाएगा पाई इंटू r² का 2r अगेन,
आर का टी के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी का टर्म तो आएगा ही, है कि नहीं, आ गया हमारा। तो हमारा डी ए बाई डी सी हमारा क्या हो जाएगा, 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। ये तो हमारा आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, जो पूछा है वो बता देंगे इसको। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि हमें डी ए सी बाई डी टी हमें चाहिए, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r इक्वल टू 10 पे। कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे हम 10 रख देंगे, और डी आर बाई डी टी हम कहाँ से लाएंगे, हमें तो पहले ही दिया हुआ था +3, यहाँ पे हम +3 रख देते हैं। कितना हो जाएगा ये, सॉरी +3 मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसा नहीं कि इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2360 पाई। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक अगेन कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के क्या बोल रहा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है जो वेरिएबल है, एक क्यूब है, एक क्यूब क्या होता है ए, इसका अब पिछला में क्वेश्चन हमने ए लिया था, अब इसमें ए लेते हैं, ठीक है, एल लिया था अब ए लेते हैं। तो वेरिएबल क्या है, तो क्या बोल रहा है एन एज, एज मीन्स क्या, एक किनारा, ये किनारा मीन्स क्या बोल रहा है, डी ए बाई डी टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड ये 3 सेंटीमीटर से बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये हमें दे दिया है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो क्या पूछ रहा है हमसे इसने यही पूछा है कि हमें क्या बता दो, डी वी बाई डी टी, हाउ फास्ट, कितनी तेज़ी से वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट द रेट, सॉरी इसने बस इतना नहीं पूछा, इसने पूछा है एट द रेट क्या, एट द रेट ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यही इसने पूछा है। तो हम तो देखिए हमारे पास ये एरिया मतलब सॉरी एज है, एज तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो एज को तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दें। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यहाँ पे ए हमने लिया है, तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, 3a² इंटू डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3a² इंटू 3 मतलब 9a²। आ गया, अब 9a² हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा बोलेंगे कि देख भाई हमें तो डी बी बाई डी टी पूछा नहीं है, हमें तो डी बी बाई डी टी ही पूछा है, बट किस जगह पे पूछा है, इसने पूछा है एट द रेट ए इक्वल टू 10 पे इसने पूछा है, तो हम ए की जगह पे बस 10 रख देंगे। 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100, इसका मतलब 900। यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया 900 सेंटीमीटर, ठीक है 900, ठीक है, अब सॉरी सेंटीमीटर नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मीन्स एक यहाँ पे कुछ ऐसा लेक टाइप कुछ होगा, ठीक है, वो उसमें जो है स्टोन इज ड्रॉप्ड क्वाइट लेक, वेव्स मूव्स इनटू सर्कल, मतलब वेव जो बन रहा है वो सर्कल में बन रहा है, सर्कुलर वेव में, ये सर्कल है, ठीक है, हम एक एज से देख रहे हैं, इलिप्स दिख रहा है लेकिन ये सर्कल है। एट 5 सेंटीमीटर सेकेंड, देखिए अब क्या बोल रहा है कि सर्कल का वेव जो है मूव कर रहा है, मीन्स अगर वेव यहाँ से यहाँ तक आ गया, किस रेट से भाग रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब क्या है, इसका रेडियस बढ़ रहा है, तो डी आर बाई डी टी हमें दे दिया इसने क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस में क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसी का यही चीज़ तो, और पूछा क्या है इसने हमसे पूछा है, सॉरी ये चला गया, देखिए तो समझ गया ना, डी आर बाई डी टी इसने क्या दिया है, डी आर बाई डी टी इसने दे दिया है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा, एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, मीन्स इसने क्या अगेंस्ट पूछा है, डी ए सी बाई डी टी ही पूछा है, बट किस टाइम पे, उस टाइम पे जब इसका सर्कुलर वेव जो है का रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एट द रेट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा इसने हमसे। तो हम क्या बोलेंगे कि देख भाई पहले तो एरिया की फॉर्मूला लिख दे, क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, अब डी ए बाई डी टी कर दे, क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी हमें दे ही हुआ 5, मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 5 मतलब 10 पाई आर।
अब हमारा ये आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ही हमसे पूछा है। बट एट आर इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर पे। तो बस हम आर की जगह पे 8 रख दें, 10 इंटू पाई इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80 पाई। आंसर सारे क्वेश्चन का वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसी तरह से नेक्स्ट 5 करके हम लोग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।